आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वह है रिस्क मैनेजमेंट। कई ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में एक दो ट्रेड के अंदर ही अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क को मैनेज करना, मतलब अपने लॉसेस को मैनेज करना। मैं सी रजत आजोरिया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन, आज आपके साथ बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट की, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करके बड़े बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करें। Whenever you enter in a trade, you must know the point at which you are willing to say, I was wrong about this trade and get out. That is your stop loss point. मतलब आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले ही मालूम होना चाहिए कि आपको ट्रेड में एग्जिट कब करना है। आपका मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में पहले से फिक्स हो जाना चाहिए। A stop loss is meant to protect you from yourself. हम सभी ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं और ट्रेडिंग में इमोशंस सबसे बड़े दुश्मन होते हैं आपके। जब आप स्टॉप लॉस इन सिस्टम रखेंगे, आप स्टॉप लॉस पहले से ही फिक्स करके रखेंगे, तो ट्रेडिंग के टाइम जो इमोशंस आते हैं, आने वाले इमोशंस से आप बच पाएंगे और जहां पे आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए वहां पे आप अपना लॉस बुक करके ही निकलेंगे। आइए समझते हैं स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करना है। स्टॉप लॉस फिक्स करने के दो तरीके हैं। पहला है आप लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस को फिक्स करें। सेकेंड तरीका है चार्ट पे लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स करें। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्या है। तो बात करते हैं लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगा जो काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं अपने स्टॉप लॉस सेट करने के लिए। इसका स्टेप 1 है, यू शुड नो हाउ मच मनी यू कैन लूज इन अ सिंगल ट्रेड। आपको पहले ही मालूम होना चाहिए आप अपने कैपिटल का कितना परसेंटेज एक ट्रेड में लूज करने को तैयार है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका कैपिटल 10,000 रुपए का है। आपने फिक्स किया है कि 5% मैक्सिमम लॉस आपको लेना है एक ट्रेड में। इस हिसाब से 10,000 के कैपिटल का 5% होता है 500 रुपए। 500 रुपए से ज्यादा आपको किसी भी एक ट्रेड में लूज नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड किया कि हाउ मच मनी यू कैन लूज इन अ सिंगल ट्रेड। अब बात आती है सेकंड स्टेप की, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट यू कैन लूज। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अगर आप निफ्टी के एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो उसमें 50 क्वांटिटी होती है। आपका जो मैक्सिमम लॉस कैपेसिटी है, जैसे 500, उसको आपको डिवाइड करना है अपनी क्वांटिटी से। यहाँ पे हम 500 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो निकल के आएगा 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स इज योर मैक्सिमम लॉस पॉइंट्स। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। इसमें हम पता करेंगे कि एट विच लेवल यू शुड सेट योर स्टॉप लॉस। आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। सपोज आपने 100 रुपए पे एंट्री ली है, आपको मैक्सिमम 500 रुपए का ही लॉस करना है इस ट्रेड में। हमने निकाला कि मैक्सिमम लॉस है हमारा 500 रुपए का और मैक्सिमम लॉस पॉइंट है 10 रुपए के। आपको अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट नीचे लगाना है। आप अपना स्टॉप लॉस 100 माइनस 10 दैट इज 90 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, ताकि 100 से अगर 90 पे भी अगर प्राइस आया मैक्सिमम आपका लॉस होगा 10 पॉइंट का। 50 क्वांटिटी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस भी आपका सिर्फ 500 रुपए का ही होगा एक ट्रेड में। ऐसा करके आप अपना मैक्सिमम लॉस 500 रुपए पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट होने से बचा सकें। आपका पूरा 10,000 का कैपिटल अगर एक ट्रेड में वाइप आउट हो जाता तो आप मार्केट से बाहर हो जाते। आपको अपनी स्ट्रेटजी इंप्रूव करने का मौका भी नहीं मिल पाता। उसके लिए आपको फिर से नया कैपिटल मार्केट में लाना पड़ता। अब बात करते हैं चार्ट लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि हमारा मैक्सिमम लॉस हमने सेट कर लिया, पर जरूरी नहीं कि आपको अपना मैक्सिमम लॉस हिट होने का वेट करना है। चार्ट पे कुछ लेवल देख के आपको अगर ऐसा लगता है कि इस प्राइस से नीचे अगर स्टॉक चला गया, इस प्राइस से नीचे अगर मेरा इंडेक्स चला गया, तो मुझे एग्जिट कर देना है। ये लेवल आपको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार्ट में हमने एक लॉन्ग एंट्री ली है। यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट आप अगर गौर से देखें, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इस लेवल के नीचे अगर मेरा प्राइस गया तो हो सकता है कि मेरा जो ट्रेंड है वह रिवर्स हो जाए, मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आने लगे। देखते हैं कि चार्ट में क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार्ट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते हैं और अगर आप अपना इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस फिक्स ना करते तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा लॉस आपका हो जाता।
बट अगर आप इस पॉइंट पे इस लेवल को आइडेंटिफाई करके अपना स्टॉप लॉस लेवल फिक्स कर चुके होते तो आप इस बड़े लॉस से बच सकते थे, आप अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते थे। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के दूसरे टॉपिक की, वह है टेक प्रॉफिट। हम सभी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने आए हैं, बट कितना सैड हो अगर हमारी प्रॉफिटेबल पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो और हम अल्टीमेटली लॉस बुक करके जाएं। जी हाँ, आप में से कईयों के साथ ऐसा होता है। हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होते हैं, बट कभी ना कभी स्टॉक रिवर्स कर जाता है और हम अल्टीमेटली उस स्टॉक से या उस इंडेक्स से, उस ऑप्शन से लॉस में निकलते हैं। सो इससे बचने के लिए आपको कभी भी अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन को लॉस में क्लोज नहीं करना है। ये सबसे बड़ा रूल है रिस्क मैनेजमेंट का। आपने अगर किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट देख लिया है तो उसको आप लॉस में बुक बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए हम एग्जांपल में समझते हैं। सपोज आपको किसी भी ट्रेड में 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जिट सिग्नल फॉलो करना है। एग्जिट सिग्नल आने से पहले भी आपको कभी लगता है कि इतना प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है, आपको प्रॉफिट देख के लगता है कि मुझे प्रॉफिट को लॉक कर लेना चाहिए, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। आपको उस प्रॉफिट को लॉक कर लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, इन दोनों को ट्रैक करने के लिए आपको जरूरत है, जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देखने की। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर रखनी है ताकि आप डिसाइड कर पाएं कहीं आपका लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉप लॉस था वह हिट तो नहीं हो गया, या आपका टेक प्रॉफिट लेवल तो हिट नहीं हो गया, या आपको जरूरत है कि आप अपना लॉस बुक कर लें या आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। साथ ही साथ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको चार्ट भी ट्रैक करना होगा। चार्ट में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं मुझे चार्ट पे एग्जिट सिग्नल तो नहीं मिल गया, या ट्रेंड रिवर्स तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरा स्टॉप लॉस लेवल तो हिट नहीं हो रहा है। आपको ट्रेड करते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस फिगर एंड चार्ट दोनों पे ही आपकी नजर होनी चाहिए, तभी आप रिस्क मैनेजमेंट के ये रूल्स फॉलो कर पाएंगे। आई होप आपको रिस्क मैनेजमेंट के फंडे क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप बड़े बड़े लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन को कैसे प्रॉफिट में ही क्लोज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.